कभी कभी जिंदगी में हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दिल कुछ और चाहता है और दुनिया हमें कुछ और करने को कहती है। किसी के सपने हालात की धूल में दब जाते हैं तो कोई उन सपनों के पीछे चल पड़ता है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न हो। आज एंटो रीड्स पर मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपने दिल की आवाज सुनी और पूरी दुनिया उसके साथ चल पड़ी। यह कहानी है सैंटियागो की। स्पेन के अंडालुसिया इलाके में एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ चर्च था और उसी चर्च के नीचे एक पेड़ के पास सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ रात बिताया करता था। वह एक साधारण चरवाहा था, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। उसे घूमना पसंद था, लोगों को जानना पसंद था और हर नई जगह से कुछ सीखना उसकी आदत थी। एक रात उसी चर्च में सोते हुए सैंटियागो ने एक सपना देखा। सपने में वह मिस्र के पिरामिड्स के पास खड़ा था और कोई उससे कह रहा था कि वहीं उसके लिए एक खजाना छुपा हुआ है। नींद खुली तो सपना वैसा ही ताजा था। उसने इसे यूं ही छोड़ दिया, लेकिन जब वही सपना दोबारा आया तो उसका दिल बेचैन हो उठा। सपने का मतलब जानने के लिए वह एक जिप्सी औरत के पास गया। औरत ने कहा कि अगर वह मिस्र जाकर खजाना पाए तो उसे उसका 10वां हिस्सा देना होगा। सैंटियागो को बात अजीब लगी, लेकिन दिल के अंदर उम्मीद ने जन्म ले लिया। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जिसने खुद को सालेम का राजा बताया। उस बूढ़े ने सैंटियागो को बताया कि हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है जिसे वह अपनी पर्सनल लेजेंड कहते हैं। उसने कहा कि जब इंसान सच्चे दिल से अपने सपने के पीछे चलता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करने लगती है। जाते जाते उसने सैंटियागो को 2 पत्थर दिए जो सही फैसला लेने में उसकी मदद करते थे। सैंटियागो ने बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी भेड़ें बेच दी और मिस्र की ओर निकल पड़ा। अफ्रीका पहुंचते ही उसकी किस्मत ने उसे पहला झटका दिया। एक अजनबी पर भरोसा करने की वजह से उसके सारे पैसे लुट गए। वह बिल्कुल अकेला, टूटा हुआ और निराश हो गया। उसे लगा कि शायद सपना देखना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन यहीं उसने सीखा कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता होता है। वह एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करने लगा। मेहनत और नए विचारों से उसने उस दुकान को फिर से जिंदा कर दिया। धीरे धीरे पैसे भी इकट्ठा हो गए। अब वह चाहे तो अपने गांव लौट सकता था, लेकिन उसका सपना उसे आगे बुला रहा था। रेगिस्तान की यात्रा में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो अल्केमी सीखने आया था। उसी सफर में सैंटियागो ने समझा कि असली ज्ञान किताबों से ज्यादा अनुभव से मिलता है। रेगिस्तान के बीच एक ओएसिस में उसकी मुलाकात फातिमा से हुई। पहली ही नजर में उसे प्यार हो गया। फातिमा ने उसे रोका नहीं। उसने कहा कि अगर उसका सपना सच्चा है तो वह लौटकर जरूर आएगा। यह प्यार उसे रोकने की जगह और मजबूत बना गया। एक दिन उसकी मुलाकात एक अल्केमिस्ट से हुई। उस आदमी ने उसे सिखाया कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और अपने दिल की आवाज सुनना ही सबसे बड़ा हुनर। उसने सिखाया कि पूरी दुनिया एक ही भाषा बोलती है, दिल की भाषा। कई खतरों के बाद आखिरकार सैंटियागो मिस्र के पिरामिड्स पहुंच गया। उसने वहां जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन तभी कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। जब उसने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया तो एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा कि उसने भी कभी सपना देखा था, स्पेन के एक पुराने चर्च के पास खजाने का, लेकिन उसने उस सपने को गंभीरता से नहीं लिया। यह सुनते ही सैंटियागो की आंखें खुल गईं। वह वापस स्पेन लौटा। उसी पुराने चर्च के पास पहुंचा जहां से उसने सफर शुरू किया था।
वहीं खुदाई करने पर उसे सच में खजाना मिला, सोना, चांदी और जवाहरात। लेकिन असली खजाना वो नहीं था। असली खजाना था उसका सफर, उसका विश्वास और वो इंसान जो वह इस यात्रा में बन चुका था। और अब जब आप यह कहानी सुन चुके हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आपके दिल में भी कोई ऐसा सपना है जिसे आप डर की वजह से टाल रहे हैं? याद रखिए, सपने सच होने से पहले हमें बदलते हैं। एंटोरीड्स पर ऐसी ही कहानियां आती रहेंगी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो अपने सपनों से दूर जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप सुन रहे थे एंटोरीड्स। मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक अपने सपनों पर भरोसा रखिए।